गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आपकी एक और नई वर्कशीट आई है ड्यूई की तरफ से, जो कि वर्कशीट नंबर 5 है और ये सिर्फ 8 क्लास के लिए ही है। आज डेट है 9 अक्टूबर और आज डे है फ्राइडे। आप इसे बहुत अच्छी तरीके से लेबल कर लेंगे। और ये वर्कशीट जो है वो बच्चों सोशल साइंस की वर्कशीट है और चैप्टर फर्स्ट की ये है, रिसोर्सेज। इससे पहले भी हम इसी चैप्टर पे बात करते हुए आ रहे हैं और काफ़ी सारे टॉपिक्स हमने कवर कर लिए हैं। आज भी हम कुछ टॉपिक्स के बारे में समझेंगे और कवर करने की कोशिश करेंगे। तो मैं आपको ना एक स्टोरी टाइप में ही बता देती हूँ सब कुछ, बट उससे पहले कंजर्वेशन ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज। कंजर्वेशन मतलब बचाना या उसका बिना मतलब का यूज़ ना करना, उसको वेस्ट ना करना। और रिन्यूएबल रिसोर्सेज ये तो मैं आपको नहीं बताऊँगी अभी, क्योंकि हम नीचे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पैरा में हम समझेंगे और पढ़ेंगे कि हमने क्या चीज़ें पढ़ ली हैं और क्या नहीं पढ़ी हैं और इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो हम पढ़ने वाले हैं इसमें नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। हालांकि ये एक ही नहीं होते, रिन्यूएबल रिसोर्सेज और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, दो रिसोर्सेज होते हैं अर्थ पे, ठीक है। नॉन रिन्यूएबल भी नहीं बताऊंगी अभी आपको, क्योंकि ये हमारी इस टॉपिक का है ही नहीं। जब हम नेक्स्ट वर्कशीट आई थी तो हम उसमें कवर कर लेंगे और समझेंगे भी, ठीक है। रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अब रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होता है? रिन्यूएबल रिसोर्सेज बच्चों वो रिसोर्सेज होते हैं जो कि नेचर ने हमें दिए हैं, कुदरत ने हमें दिए हैं, जो हमने खुद नहीं बनाए। फॉर एग्ज़ाम्पल वाटर, सॉइल, एयर एंड फॉरेस्ट। अब ऐसी चीज़ें बच्चों जो एक दिन ख़त्म हो सकती हैं, उन्हें हम क्यों वेस्ट करें? मान लीजिए जैसे वाटर है, तो वाटर जो है वो हमारे पास एक लिमिटेड अमाउंट पे है। अगर हम ज़्यादा यूज़ करेंगे तो वो एक दिन ख़त्म हो जाएगा और हम कम भी तो यूज़ नहीं कर सकते ना। हाँ, उन जगहों पे नहीं यूज़ करें जिनके पास जिन्हें हम दूसरे पानी से हम कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जब आपके घर में एसी चलता होगा ना, तो ध्यान दीजिएगा उसके पीछे पानी गिरता है, तो उस पानी को हम पौधों में डालने के लिए यूज़ कर सकते हैं, पोछा मारने के लिए यूज़ कर सकते हैं, या फिर स्टेयर्स धोने के लिए यूज़ कर सकते हैं, कपड़े धोने के लिए यूज़ कर सकते हैं, व्हीकल्स धोने के लिए यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस हैं हमारे पास, ठीक। अब अगर वाटर नहीं होगा तो हमारे पास सॉइल कैसे होगा, एयर कैसे होगा, फॉरेस्ट कैसे होगा? और ये सब चीज़ें होंगी भी तो हमारे पास सिर्फ यूज़लेस होंगी, हम उनका कुछ कर ही नहीं पाएंगे, ठीक। अब ऐसी चीज़ों को बचाना हमारा धर्म है ना, जो या हमारा कर्तव्य है, हम करना चाहेंगे। आपने सुना होगा कि आपकी मम्मा कहती हैं ज़्यादा पानी वेस्ट मत करो, या फिर आप हाथ धोते हो तो पानी ज़्यादा वेस्ट मत करो, नहाते हो तो इतना टाइम क्यों लगा रहे हो, पानी कितना वेस्ट कर रहे हो। बहुत बार आपने ऐसे डायलॉग सुने होंगे या ऐसी लाइन सुनी होंगी अपनी मम्मा के मुँह से, ठीक। तो वो किस लिए बोलती हैं? कि वो चाहती हैं कि पानी कम यूज़ हो, या यूज़ हो तो ऐसे जगह पे हो जहाँ पे उसका सही मतलब हो। अब बिना काम के हम हाथ धोई जा रहे हैं तो पानी वेस्ट हो रहा है ना उतना। इसीलिए हम भी ट्राई करते हैं और वो भी ट्राई करती हैं कि पानी को कम यूज़ करें, लेकिन हम जो है वो कई बार भूल जाते हैं। अगर आप किसी ट्रिप पे गए हैं और आप पानी ले जाना भूल गए तो आपको तब समझ में आएगा पानी की वैल्यू, लेकिन जब आप घर आएंगे तो फिर वापस वैसे ही हो जाएंगे, नॉर्मल पानी वेस्ट करना और बिना जहाँ पे पानी का यूज़ नहीं हो वहाँ पर भी यूज़ करना। तो कई बार ऐसा होता है, लेकिन बड़े लोग जो होते हैं वो ऐसा नहीं करते। कई बार करना पड़ता है लेकिन ज़्यादातर वो लोग ऐसा नहीं करते, ठीक। अब नीचे देखते हैं। तो नीचे बच्चों, अगर मान लीजिए आप सोचिए, ऐसा इमेजिन कीजिए कि एक दिन ऐसा आ जाए कि आपको सफिशिएंट वाटर भी ना मिले। सफिशिएंट वाटर मतलब इतना पानी भी ना मिले कि आप पी सकें, उसको अपनी प्यास बुझा सकें, ठीक। अगर पानी ही नहीं होगा तो वाटर तो होगा ही नहीं ना, पानी और वाटर तो एक ही होता है। तो जब वाटर ही नहीं होगा तो सॉइल का हम क्या करेंगे? सॉइल जो है बिल्कुल बंजर बन जाएगी। सॉइल का आप क्या करेंगे? बिना पानी के ना ही आप उसकी कोई कलाकृति, मतलब कोई भी उसको शेप नहीं दे सकते, क्योंकि आपने कुम्हार को देखा होगा, पाटलर को, वो पानी से ही पानी को अच्छे से मिट्टी में गीला करते हैं और उसके बाद बनाते हैं, या फिर वो नदी के पास की मिट्टी लाते हैं जो कि क्लीन होती है, और दूसरी बात वो एकदम गीली मिट्टी होती है जो कि बहुत अच्छी होती है बनाने में कुछ भी।
फिर सॉइल में ही तो हम वो एग्रीकल्चर भी करते हैं ना। अगर हमें प्लांटिंग करनी होती है तो अब बिना सॉइल के आप कोई भी प्लांट उगा सकते हैं? नहीं उगा सकते। फिर हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कैक्टस और बहुत सारे प्लांट्स हैं यहाँ पे। लेकिन बच्चों, कैक्टस को भी पानी ज़रूरी होता है, उसे भी पानी चाहिए होता है। उसकी रूट्स इतने नीचे तक जाती हैं पानी लेने के लिए, जितना आप सोच भी नहीं सकते, बहुत डीप जाती हैं पानी के लिए, क्योंकि ऊपर से तो पानी नहीं आ रहा, रूट से ही तो वो पानी लेंगे। और अगर उनको वो भी पानी ना मिले तो वो भी ख़त्म हो जाएंगे एक दिन, ठीक। तो सॉइल भी हमारे उस टाइम काम की नहीं रहेगी। एयर, जब प्लांट्स ही नहीं होंगे तो एयर तो प्यूरीफाई होगी ही नहीं, हो ही नहीं पाएगी। प्लांट्स ही तो है ना ऐसे बच्चों जो एयर को प्यूरीफाई करते हैं, ऑक्सीजन हमें देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड अपने अंदर ले लेते हैं, ठीक। तो उस टाइम ना ही सॉइल ना ही एयर, दोनों में से कोई भी काम नहीं होगा, क्योंकि लोगों की जो पीपल्स हैं यहाँ पे, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, वो जितने भी हैं सारे कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं। तो ऑक्सीजन की मात्रा तो बिल्कुल कम हो जाएगी, घट जाएगी, बिल्कुल ख़त्म ही हो जाएगी। तो ज़िंदा कैसे रहेंगे लोग? फिर फॉरेस्ट बच्चों, अगर आप जैसे घर बनाने का सिस्टम देखें तो घर जो है वो किससे बनता है? लेट मी चेंज द कलर कि आपको और अच्छे से समझा पाऊँ। कि देखिए, मैं चेंज कर लेती हूँ पहले कलर। अब मान लीजिए ये घर है, ठीक है। मैं इतना अच्छा नहीं बना पा रही हूँ, बट हाँ समझाने के लिए तो ठीक ही है। अब एक घर है, वो किससे बनता है? वो बहुत सारे रूम्स से बनता है ना, बहुत सारे रूम्स से बनता है। अब ये रूम्स किससे बनते हैं? तो रूम्स बच्चों बहुत सारी वॉल्स से बनते हैं, है ना। रूम्स किससे बनते हैं? बहुत सारी वॉल्स से बनते हैं, ठीक। फिर वॉल्स किससे बनते हैं? बहुत सारे ब्रिक्स से। ब्रिक क्या होता है बच्चों? ब्रिक्स होते हैं ईंट, ठीक। तो अब उसी तरीके से फॉरेस्ट जो है वो बहुत सारे प्लांट्स और ट्रीज़ से बनता है। अब जब प्लांट्स और ट्रीज़ ही नहीं रहेंगे तो वो फॉरेस्ट कैसे बनाएंगे? या फॉरेस्ट कैसे बनेगा? जहाँ पे बहुत सारे प्लांट्स हो, अनकाउंटेबल प्लांट्स हो, उन्हें हम फॉरेस्ट कहते हैं, ठीक है। तो जब प्लांट्स ही नहीं रहेंगे तो फॉरेस्ट कैसे बनेगा? इसी तरीके से डिज़ास्टर्स भी, नेचुरल डिज़ास्टर्स भी होते रहेंगे, पानी नहीं होगा। तो मैं आपसे एक बात जानना चाहती हूँ कि आपको कितने डिज़ास्टर्स का नाम पता है? आपको जितने का भी पता हो ना, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। देखूँ तो ज़रा आपको कितना पता है। तो फ्लड जो है, फ्लड भी डिज़ास्टर होता है, नेचुरल डिज़ास्टर। हालांकि वो जो जब पानी नहीं रहेगा तो फ्लड कैसे आएगी, तो फ्लड का तो अलग ही हो गया। बट साइक्लोन और बहुत सारे सुनामी वगैरह, बहुत सारे ऐसे हैं डिज़ास्टर जो कि ख़त्म कर सकते हैं बिल्कुल लोगों को। अब क्वेश्चन आंसर्स को भी ध्यान से देख लेते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इफ़ पोटेबल वाटर ऑन अर्थ गेट्स रिड्यूस्ड, हाउ वुड इट अफेक्ट्स आवर लाइफ। अगर मान लीजिए कि पानी बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, या रिड्यूस मतलब ख़त्म हो जाना या फिर कम हो जाना, बहुत कम हो जाता है, तो आपकी लाइफ पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा? आपको एक बात बताती हूँ। क्या जो गांव होते हैं ना बच्चों, वहाँ पर सिर्फ एक हैंडपम्प होता है पूरे उस इलाके में। वो पूरे मतलब जितना भी वो इलाका होता है, जो छोटा सा गांव होता है ना, उसमें पूरा एक ही हैंडपम्प होता है। तो एक ही हैंडपम्प होता है, तो सुबह सुबह लोगों को जाना पड़ता है और फिर एकदम लंबी लाइन में खड़ा होना पड़ता है। काफ़ी देर वेट करने के बाद ही उनको पानी मिलता है। तो उनको पता है कि पानी की कीमत क्या होती है, ठीक है। अब पानी की कीमत उनको पता है। अगर मान लीजिए आप किसी ट्रिप पर गए और ट्रिप पर आपने पानी ले जाना भूल गए, वाटर बॉटल ले जाना भूल गए, तो तब आपको पता चलेगा कि पानी की अहमियत क्या है, वो कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी लाइफ में। लेकिन अगर हम मतलब उसके बाद हम अगर घर पर आएँ तो हमारी फिर वैसे ही हो जाता है, पानी वेस्ट करना, जितने पानी की ज़रूरत नहीं है या जितने की ज़रूरत है उससे ज़्यादा यूज़ करना। ऐसा हमारी लाइफ में बहुत बार देखा जा चुका है। अब आंसर देख लेते हैं। इफ़ पोटेबल वाटर ऑन अर्थ गेट्स रिड्यूस्ड, एनिमल्स और ह्यूमंस फाइट विद ईच अदर। जो लोग हैं और इंसान जो हैं वो और एनिमल्स, जानवर, वो एक दूसरे में ही लड़ने लगेंगे।
अदर टू गेट दोज रिमेनिंग वाटर, जो बचा पानी होगा उसको लेने के लिए, उसको पीने के लिए। इट क्रिएट वॉर लाइक सिचुएशन ऑन अर्थ, और ये एकदम वॉर लाइक सिचुएशन क्रिएट कर देगा हमारी अर्थ पे। आपने सुना होगा ना वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर, उसी की तरह लोग आपस में लड़ने लगेंगे, देश आपस में लड़ने लगेंगे पानी के लिए। लाइफ वुड बिकम इम्पॉसिबल, और बिना पानी के लाइफ जो है वो बिल्कुल इम्पॉसिबल हो जाएगी। चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वुड हैपन इफ फॉरेस्ट ऑन द अर्थ गेट्स एग्जॉस्टेड। जो फॉरेस्ट हैं वो बिल्कुल कम हो जाएं या फिर ख़त्म हो जाएं तो क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा हमारी अर्थ पे या फिर हम पे। तो क्या होगा जब सारा फॉरेस्ट ख़त्म हो जाएगा। फॉरेस्ट किससे बनता है, अभी मैंने आपको बताया था, बहुत सारे प्लांट्स से मिलकर बनता है। इफ फॉरेस्ट गेट्स एग्जॉस्टेड फ्रॉम वेयर डू वी गेट ऑक्सीजन। अगर वो ख़त्म हो जाएगा तो क्या हमारे पास ऑक्सीजन बचेगी। विदाउट ऑक्सीजन देयर विल बी नो लाइफ ऑन अर्थ। अब बिना ऑक्सीजन के, हम ऑक्सीजन ही तो ले रहे हैं अपने अंदर, तो बिना ऑक्सीजन के लोग ज़िंदा कैसे रहेंगे। तो लाइफ जो है बिल्कुल इम्पॉसिबल सी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। उन क्वेश्चंस को देखने से पहले हम इसको समझ लेते हैं। कंजर्वेशन ऑफ वाटर, कंजर्वेशन, पानी को हम कैसे बचाएं। ये सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं। कंजर्वेशन ऑफ लैंड, सॉइल, कंजर्वेशन ऑफ एयर, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। अभी हमने इससे थोड़ी देर पहले ही बात की थी ना इसके बारे में। अब हम कैसे बचाएं वो उपाय दे रखे हैं और हमें कुछ बताने हैं। हालांकि हमने बहुत सारे इनके पढ़ चुके हैं, लेकिन तब भी रीड कर लेते हैं। बाय नॉट यूजिंग पोर्टेबल वाटर फॉर क्लीनिंग रोड्स एंड वॉशिंग व्हीकल्स। पानी यूज़ ना करें, साफ़ पानी यूज़ ना करें व्हीकल्स को धोने के लिए, रोड्स को धोने के लिए, है ना। फिर कंजर्विंग वाटर वाइल डूइंग डेली चॉर्सेस, बाथिंग, वॉशिंग क्लोथ्स। डेली चॉर्सेस के लिए मतलब जो हमारा डेली रूटीन है, जैसे कपड़े धोना, नहाना, ब्रश करना, तो उनके लिए ज़्यादा पानी ना वेस्ट करें, उतना ही ले जिनकी ज़रूरत है, जितने की। बाय यूजिंग अब लैंड की बात करी जा रही है, ठीक है। पहले तो हम वाटर के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन अब लैंड में। बाय यूजिंग फर्टाइल लैंड और एग्रीकल्चर ओनली। अब हमें सिर्फ फर्टाइल लैंड ही यूज़ करनी चाहिए एग्रीकल्चर के लिए, बिना काम के। आप जो लैंड होता है ना, कई बार लोग सोचते हैं कि बंजर ज़मीन पर भी हम उगा लेंगे, तो वैसा वेस्ट ही तो है ना। वहाँ पर आप अपनी फैक्ट्रीज बना लीजिए, होम्स बना लीजिए, घर। और जो अच्छी ज़मीन है जहाँ पे हम खेती कर सकते हैं, वहाँ पे आप क्या उगा सकते हैं, पेड़ पौधे या फिर जो वेजिटेबल्स, फ्रूट्स उन्हें उगाना है वो वहाँ उगा लें। बाय नॉट यूजिंग प्लास्टिक्स से बच्चों, मैंने बताया था आपको कि जो धरती है वो बिल्कुल बंजर बन जाती है ना। तो प्लास्टिक्स का यूज़ ना करें या कम करें। आप यूज़ कर सकते हैं पॉली बैग्स हमें नहीं यूज़ करना चाहिए, जूट बैग का यूज़ कर सकते हैं। फिर कपड़े के थैले भी आते हैं, आप उनका भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शन हैं आपके पास। अब एयर को हम कैसे कंजर्व कर सकते हैं। बाय नॉट बर्निंग प्लास्टिक और वेस्ट प्रोडक्ट्स। अब क्या होता है ना कि लोग कचरा इकट्ठा करके जला देते हैं, तो वो ना करें। प्लांटिंग सेपरेंग्स एंड बाय नॉट प्लकिंग लीव्स। अब लोग किसी भी चीज़ को ना जलाएं, क्योंकि जलाने से क्या होता है, एयर पॉल्यूशन तो हो रहा है ना बच्चों। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। अब फॉरेस्ट को कैसे बचाएं, तो बहुत सारे अपने बर्थडे पर या किसी भी दिन आप जैसे आपको महीने में तो एक पौधा या एक पेड़ लगाना ही चाहिए, कंपल्सरी होना चाहिए। तो मैं भी लगाने की कोशिश करती हूँ, लेकिन हालांकि मैं पूरे मतलब महीने में नहीं लगा पाती। हाँ, जितना मैं कर सकती हूँ उतना ज़रूर करती हूँ। तो आप भी ट्राई करा करिए। डजेंट मैटर कि आप प्लांट्स लगा रहे हैं, वो वेजिटेबल है, फ्रूट है, या किसी भी चीज़ का नहीं है। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल नीम या फिर पीपल, बैनियन ट्री, ये सब चीज़ हमें कुछ भी नहीं देते, लेकिन हम तब भी लगाते हैं ना, क्योंकि वो हमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ देते हैं, ऑक्सीजन, ठीक। तो हम ये सब लगा सकते हैं। अब इनके आंसर देख लेते हैं बच्चों। ये रहे आपके आंसर्स। फर्स्ट का है रीयूजिंग वाटर ऑफ एसी और आरओ, ठीक है। बताया था ना मैं आपको, एसी का पानी दोबारा यूज़ कर सकते हैं। बाय कीपिंग प्लास्टिक वेस्ट
रिप्रेफर बाय नॉट यूजिंग क्रैकर्स ऑन दिवाली एयर पॉल्यूशन के लिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट प्लांट्स के लिए कंजर्विंग ऑफ फॉरेस्ट कैसे बचा सकते हैं, बाय ग्रोइंग 1 प्लांट ईच मंथ। ठीक है, मैं आपको ये बता चुकी हूँ। तो चलिए अब अपने लास्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। 2 क्वेश्चंस हैं उनको भी देख लेते हैं जल्दी से। तो बच्चों मैंने गलती से 1-2 बोल दिया था, 2-3 क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, देख लेते हैं। व्हाट आर रिन्यूएबल रिसोर्सेज, हम पढ़ चुके हैं ना बच्चों। रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन से होते हैं, जो हमें नेचर ने दिए हैं। तो आप इसे अपने आंसर के तौर पर लिख सकते हैं। फिर हाउ कैन वी रिड्यूस दी वेस्टेज ऑफ वाटर, हम कैसे बचा सकते हैं पानी को जो वेस्ट हो रहा है इतना। तो ये देखिए, हम अगर रोड और व्हीकल्स को क्लीन करना है तो हम यूज़ वाटर यूज़ कर सकते हैं, जो कि हमने पहले यूज़ कर चुके हैं। बाथिंग के लिए जो पानी यूज़ किया है उसको ही दोबारा कर दें, या जो हमने कपड़े धोने के लिए किया है, बर्तन धोने के लिए किया है, उनको दोबारा यूज़ कर लें। अपनी डेली चॉइसेस के लिए, अपने डेली रूटीन के लिए जितना पानी आप लेते हैं उससे ज़्यादा पानी ना लें, मतलब जितनी उसकी ज़रूरत है आपको उतना ही लें, उससे ज़्यादा ना लें। और बकेट या मग से ही आप नहाया करिए, या फिर जो भी आप काम करते हैं वो शावर यूज़ ना करें, क्योंकि उससे आपको पता ही नहीं चलता आपने कितना पानी वेस्ट कर दिया। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा बच्चों, जल्दी से कंप्लीट करते हैं अपना, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है। सजेस्ट दी वेज टू दी कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट्स। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट हम कैसे कर सकते हैं, बाय नॉट टीयरिंग और वेस्टिंग दी पेपर्स। पेपर्स जो हैं वो बच्चों किससे बनते हैं, प्लांट्स से ही तो बनते हैं, पेड़ पौधे से ही तो बनते हैं। तो उनको ना वेस्ट करें, क्योंकि जितना हम वेस्ट करेंगे उतना हमें नोटबुक चाहिए होगा, जितनी हमें नोटबुक चाहिए होगी उतना ही ज़्यादा पेड़ कटेंगे। स्ट्रिक्ट लॉज शुड बी मेड फॉर फॉरेस्ट प्रोटेक्शन। फॉरेस्ट प्रोटेक्शन के लिए स्ट्रिक्ट लॉज बनने चाहिए, नहीं तो फिर ख़त्म हो जाएंगे ऐसे ही चलता रहा तो सारे पेड़ पौधे। शुड प्लांट्स मोर एंड मोर ट्रीज़, हमें बहुत सारे प्लांट्स लगाना चाहिए जितना हम लगा सकते हैं। द कटिंग ऑफ द ट्री शुड बी बैन्ड, और पेड़ों को काटना वो बैन हो जाना चाहिए। चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। तो बच्चों ये लास्ट क्वेश्चन है, why is it necessary to conserve resources for the future। फ्यूचर में हमें क्यों बचाने चाहिए, फ्यूचर के लिए क्यों बचाना चाहिए, या क्यों नेसेसरी है बचाना रिसोर्सेज को। मोस्ट ऑफ दी रिसोर्सेज आर लिमिटेड इन क्वांटिटी, एंड इफ रिसोर्सेज आर यूज्ड indiscriminately then they can be exhausted quickly. That's why conservation of resources is necessary for the future। अब बच्चों जितनी भी हमारे पास बहुत सारे ऐसे जो रिसोर्सेज हैं जितने हमें नेचर ने दिए हैं वो लगभग सारे के सारे ही लिमिटेड हैं, और अगर हम ज़्यादा यूज़ करेंगे वहाँ पर भी यूज़ करेंगे जहाँ पे उसकी ज़रूरत नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, एग्जॉस्ट हो जाएगा, बिल्कुल कम हो जाएगा या तो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। दैट्स वाई कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज इज़ नेसेसरी फॉर द फ्यूचर। ठीक, और आगे भी तो हमें ज़रूरत होगी ना इसकी, आज ही थोड़ी ना, आगे भी ज़रूरत होगी, इसीलिए हमें फ्यूचर के लिए बचाना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग बच्चों, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, क्योंकि जब आप लाइक करते हैं ना तो हम कोशिश करते हैं कि और अच्छी वीडियो बना सकें, और इसी के चक्कर में वीडियोस बहुत बड़ी हो जाती हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग सो मच। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक भी करें, और आपको और ऐसी वर्कशीट्स की वीडियो चाहिए तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को, और अपने फ्रेंड्स को, अपने स्टूडेंट्स को भी भेज सकते हैं ये वीडियो कि वो भी जान सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत टाइम हो गया है, सो बाय बाय, अगली वर्कशीट में मिलते हैं।